नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सोशल साइंस के मॉडल सेट संख्या 14 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 13 मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जा चुका है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और परीक्षा में प्रश्न इससे पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग उस मॉडल सेट को ज़रूर देखें। साथ ही बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आपको बिहार का क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। काहे? क्योंकि बिहार से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार के लिए हमने बिहार से संबंधित मॉडल सेट भी इसी चैनल पर डाला है, जो आप लोग बिहार जीके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और बिहार का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, जिससे आप सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सही उत्तर कर सकें। तो आप हमारे चैनल के बिहार जीके के प्लेलिस्ट पर जाके आप बिहार से संबंधित क्वेश्चन को देख सकते हैं। साथ ही आप इस मॉडल सेट को बनाएं, जिससे सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो आज हम लोग देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट को। पहला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है? ए में है मुगल वंश, बी में है गुप्त वंश, सी में है मौर्य वंश और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है? ए में है महात्मा गांधी से, बी में है महावीर स्वामी से, सी में है बुद्ध से और डी में है कृष्ण से। कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, जो कपिल वस्तु के नज़दीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है? ए में है चैत, बी में है वैशाख, सी में है माघ और डी में है कार्तिक। तो शक पंचांग का प्रथम मास चैत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए, अर्थात लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह है 25 वर्ष। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र हुआ था? ए में है 26 नवंबर 1949, बी में है 1 जनवरी 1950, सी में है 26 जनवरी 1950 और डी में है 15 अगस्त 1950। तो भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ए में है न्यूयॉर्क में, बी में है जनेवा में, सी में है मनीला में और डी में है वाशिंगटन में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है? तो इसमें भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को दिखाना है। तो भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। अब है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे, वह कौन थे? तो प्राचीन काल में चीनी यात्री आए थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक पढ़ने एवं पढ़ाने का कार्य किया, वे वेन्सांग थे। तो 14 का ए हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? तो नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा देने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो दरभंगा जिला के दक्षिण में समस्तीपुर जिला है। तो इसके लिए आपको मैप देखना होगा और मैप देख के विभिन्न जिलों की स्थिति आप देख सकते हैं। और बिहार में जो जिले 38 जिले हैं उन जिलों का भौगोलिक स्थिति आपको मैप से देखना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे गहरे स्थान को मेरियाना गर्त कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो यह 2933 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी पाई जाती है? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात और डी में है उपर्युक्त सभी। तो काली मिट्टी इन सभी राज्यों में पाई जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब है, आइजॉल राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार की राजधानी है? ए में है कार निकोबार, बी में है पोर्ट ब्लेयर, सी में है कवरत्ती और डी में है काचातीबू। तो पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए में है काली मिट्टी, बी में जलोढ़ मिट्टी, सी में लेटेराइट मिट्टी और डी में है लाल मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है? तो धान की खेती जो है सो बीज को रोपकर जब बिचड़ा हो जाता है यानी कि मोड़ी हो जाता है तो उसको फिर उखाड़ के खेतों में रोपा जाता है। तो धान के बीज को पुनः रोपकर खेती की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, हीराकुड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। तो ये मॉडल सेट 14 से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान से ही मॉडल सेट 15 देंगे। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोग सिमुतल्ला विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सभी विषयों का मॉडल सेट हमारे चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।